हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ अल्फिया हियर। तो आज मैं एक ऐसा स्टॉक लेकर आई हूँ जो कि टाटा ग्रुप का एक आइकॉनिक हिस्सा है, हमारा टाटा स्टील। टाटा स्टील लिमिटेड इंडिया का सबसे पुराना स्टील लिमिटेड कंपनी है जो कि काफ़ी टाइम से चलता हुआ आया है। 1994 से स्टैब्लिश हुआ था। 1994 में स्टॉक की प्राइस की कीमत थी 16 रुपये और अब जाकर कुछ 30 इस साल में कंपनी के स्टॉक की प्राइस 182 रुपीज़ हो गई है। कंपनी का जो ग्रोथ का फंडामेंटल्स है वो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ था, काफ़ी टाइम से उसके ऊपर डेब्ट का प्रेशर बना रहा, इस वजह से कंपनी में ग्रोथ थोड़ी स्लो रही थी। बट अभी हम लोग देखने वाले इस वीडियो में कि अब उसके फंडामेंटल्स क्या है, अब टाटा स्टील के ग्रुप ने इस कंपनी को लेकर क्या चेंजेस अडॉप्ट किए हैं और क्या करने वाली है। तो क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बने रहिए हमारे वीडियो में ताकि आपको एंड में पता चले कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इसके सेक्टर से। टाटा स्टील एक मेटल सेक्टर की कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,31,132 CR में है। करंट प्राइस आप इसकी देख सकते हैं 182 है। और बात की जाए इसके फंडामेंटल्स में रिज़ल्ट की, तो क्वार्टर एंड ईयरली रिज़ल्ट जो है थोड़ा फ्लक्चुएशन उसमें देखने को मिला है हमको। हर साल कंपनी अपने शेयर पर अच्छा खासा रिटर्न लेके जा रही है। कंपनी ने डेप्ट भी लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म जो भी डेप्ट्स थे उसके, और लीज लाइबिलिटी जो थी और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी जो थी, सारी की सारी लाइबिलिटीज़ को कंपनी कम कर रही है। मतलब इन्वेस्टमेंट, जो भी पैसे उसने इन्वेस्टमेंट किए थे वो निकाल कर कंपनी क्या कर रही है, अपने लोन्स को क्लियर कर रही है। लोन्स को क्लियर कर रही है मीन्स कंपनी डेफिनेटली ग्रोथ चाहती है, वो नहीं चाहती कि वो किसी और के पैसों पर डिपेंडेंट रहे। जो थोड़ा बहुत कंपनी एक डेप्ट रखती है ये भी उतना ही चाहती है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि काफ़ी ज़्यादा डेप्ट की वजह से इतने सालों से कंपनी में ग्रोथ का प्रेशर नहीं दिख रहा था। बट नाउ अभी कंपनी में कुछ चेंजेस आ गए, जैसे कि उसने लाइबिलिटीज़ कम कर दिया, जो भी उसके लॉन्ग टर्म डेप्ट्स थे उसको कम कर दिया, शॉर्ट टर्म को भी कम कर दिया, इक्विटी कैपिटल बढ़ा दिया है, बिजनेस से अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करना चाह रही है इस पर कंपनी। एंड जो क्वार्टरली रिजल्ट्स थे वो थोड़े इसमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिला है हमको कम ज़्यादा करके। कैश फ्लो की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, मतलब कि बिजनेस से जो कैश आ रहा है उसको वो बढ़ता जा रहा है हर साल। कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट निकाल कर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में, एसेट्स में और शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, ये सारी बोरोविंग्स को क्लियर करने के लिए, मतलब जितने भी उसके डेप्ट है वो सबको वो क्लियर करना चाहती है। इस स्टॉक में गवर्नमेंट ने भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है, हर साल गवर्नमेंट की होल्डिंग भी इंक्रीज़ होती जा रही है। प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, मीन्स 33%, इतने भी ज़्यादा वो नहीं है जैसे कि हमको चाहिए होता है कि 50% प्रमोटर रहे। बट नाउ जैसे कि 33% है, तो ये भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट ही जाता है कि इतने भी ज़्यादा कम नहीं है, इतने भी ज़्यादा नहीं है। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के जो एसेट्स हैं वो हर साल ग्रो हो रहे हैं। 2014 में 171 CR थे, जो कि 10 साल बाद आज 275,000 करोड़ तक आ गए हैं। 171,000 करोड़ से 275,000 करोड़ का सफ़र इसने 10 साल में तय किया है। इससे इसका एसेट बेस्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मतलब कंपनी की जो एसेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती जा रही है। रिजर्व्स में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। 2023 के बाद छोटा सा डिक्लाइन देखने को मिला है, क्योंकि जैसे कि कंपनी के रिजल्ट्स पे भी डिपेंड करता है, उसके थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं। तो काफ़ी टाइम से इसने ग्रोथ दिखाना शुरू किया एंड नाउ थोड़े बहुत करेक्शंस चालू है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ से लेकर मार्केट ने यहाँ तक 182 का सफ़र काफ़ी कम टाइम में तय किया कंपेयर टू, अगर हम लोग पहले का देख लें उसका, यहाँ से देख लेंगे अगर जुलाई से यहाँ तक सितंबर तक का अगर देखेंगे लास्ट ईयर का, तो उसने काफ़ी ज़्यादा हाई बनाया था बट बहुत लंबा टाइम लिया था। 2022 जुलाई से लेकर 2024 के सितंबर काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है। बट अगर आप यहाँ से देखोगे तो काफ़ी कम टाइम में इसने एक रेजिस्टेंस पर पहुँच गया और अच्छी खासी ग्रोथ भी शो करी है। बैलेंस शीट में इसने रिजर्व्स में भी अच्छी खासी ग्रोथ शो की है, बोरोविंग्स और लायबिलिटी कम करते हुए ही अपने एसेट्स बढ़ा रहा है।
थोड़ा रिस्की सिचुएशन क्रिएट करता है ये कि उसके ऊपर थोड़ा डेप्ट डिपेंडेंसी है। टोटल एसेट्स बराबर ही है, जो थोड़ा रिस्की सिचुएशन क्रिएट करते हैं। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में अगर बात करें तो कलिंगानगर प्लांट एक्सपेंशन कैपेसिटी में इसने 3 टन से बढ़ाकर 8 टन किया है हर साल का, जिसमें इन्वेस्टमेंट 27,000 करोड़ का है। एडवांस स्ट्रेंथ हाई स्टील स्पीड प्रोडक्शन करेगा, मतलब कि इससे क्या हो रहा है कि इसको जो है काफ़ी ज़्यादा ताकत मिल रही है इस इन्वेस्टमेंट से और इस प्रोजेक्ट से, और इससे क्या होगा कि इसका जो स्टील प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करेगा। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में कंपनी जो है हमारे एनवायरनमेंट पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हुए लुधियाना के ग्रीन स्टील प्लांट प्रोजेक्ट में 7.5 थाउजेंड CR स्टील प्रोडक्शन हर साल कर रही है, जिसका कमीशन जो है इस कंपनी को मार्च 2025 तक आ जाएगा। और इसमें क्या होएगा कि इसमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली है ये, तो इसमें कार्बन एमिशन बहुत कम होंगे। ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करने के चांसेस दिखाता है कि ये कंपनी के लिए एक बेनिफिशियल प्रोजेक्ट हो सकता है, जिस पे काम करना स्टार्ट कर दिया है हमारा टाटा स्टील ने। स्टील रिसाइकलिंग प्लांट करके भी इनका एक रोहतक में 0.5 मिलियन का प्रोजेक्ट चालू है, जिसमें वो स्क्रैप प्रोसेसिंग प्लांट ऑपरेशन करती है। इंडिया का फर्स्ट स्टेट है जो ये वाली आर्ट फैसिलिटी दे रहा है, मतलब कि जो ख़राब स्टील हो जाती है उनको रीयूज़ करके एक अच्छा प्रोडक्ट बना रहा है। ये काम कर रहा है हमारा टाटा स्टील के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में। कलिंगानगर लाइन के 2 एक्सपांशन चालू है, 5 मिलियन टन्स का कैपेसिटी बढ़ाने वाला है, और हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट है। हाइड्रोजन को लेकर जो भी इनके स्टील से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स होंगे, तो वो एक्सपेरिमेंट्स पर इनका काम करना बिल्कुल कंटिन्यू चालू है कि आयरन ओर से स्टील बनाया जा रहा है, मतलब कि आयरन ओर्स का यूज़ करके DR से कैसे वो लोग स्टील बना रहे हैं। ये सारे भी उनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में है। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो UK पोर्ट टैलबॉट लो कार्बन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, जिसमें 1.25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। ये फ्यूचर प्रोजेक्ट है इसका, तो फिर इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो 2025 जुलाई में स्टार्ट होने की चांसेस थी, बट ये 2027 तक के ऑपरेशनल है। मीन्स थोड़ा बहुत डिले होने के बाद ये 2027 तक के ऑपरेशनल रहने वाला है। UK की सबसे बड़ी ग्रीन स्टील मेकिंग फैसिलिटी बनेगी। UK में भी इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, वहाँ पर भी इनके एक्सपांशन के प्लान्स हैं, तो वहाँ की भी सबसे बड़ी ग्रीन स्टील मेकिंग फैसिलिटी बन सकती है। कंटिन्यू डीकार्बनाइजेशन प्रोजेक्ट है इनके। कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी, कैसे कार्बन को कैप्चर करना है और अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको यूज़ करना है, कैसे सस्टेन करना है, और कैसे इंडिया और ग्लोबली इनकी डिमांड बढ़ाना है, ये सारी चीज़ों पर ये अभी काम कर रही है। और फ्यूचर में इनके ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है आने वाले हैं। अब बात करें टेक्निकल की, तो टेक्निकल में आपको दिख रहा होगा कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर आ गया है, जहाँ से मार्केट थोड़ा करेक्शन कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी एंट्री कब बनेगी, तो आपकी एंट्री बनेगी, जैसे कि आपको हिस्ट्री देखकर ही समझ में आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा स्लो ग्रोथ है इस कंपनी में, बट कुछ चीज़ें पॉजिटिव होने की वजह से, जैसे अपने डेब्ट्स क्लियर कर रहा है एंड इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है अपने एसेट्स वगैरह में, तो यहाँ पर जो हमारी एंट्री है 184 के अबव में बनेगी। और लॉन्ग टर्म के लिए ही ये वाला स्टॉक है। अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो ये आपके लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। यहाँ से आप एंट्री लेके 184 के अबव 187 से लेकर 190 तक का टारगेट रख सकते हैं अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो। बट मैं प्रेफर करूँगी आपको कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ही इसमें अपना इन्वेस्टमेंट लगाएं। और जैसे कि मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 164 का, काफ़ी ज़्यादा नहीं है ये स्टॉप लॉस, सिर्फ 20 रुपये का है। तो अगर आप एक बजट वाला स्टॉक ढूंढ रहे थे जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल स्टॉक रहेगा। और मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर कर दूं कि हमारा वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने पर्सनल एडवाइज़र से एडवाइस लेना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एनालिसिस के साथ। थैंक यू।